हाय, दिस इज़ आज़ीन खान। फ्रॉइड की पर्सनैलिटी थ्योरी की बात करें तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी थ्योरी में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि ही एलैबोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस। ना सिर्फ हमें अनकॉन्शियस से इंट्रोड्यूस कराया है, बट उसने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि हाउ इट वर्क्स एंड अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इट्स सपोज टू डू इन द माइंड। तो फ्रॉइड का एक टोपोग्राफिकल मॉडल है ऑफ द माइंड, जिसमें उसने लेवल्स ऑफ माइंड को विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन डिस्कस किया हुआ है। इसमें फ्रॉइड ने लोकेशन के थ्रू हमारे माइंड के डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लेन किया। तो ये सारा हाइपोथेटिकल है कि इफ अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस हैड अ फिजिकल एग्जिस्टेंस तो उनका किस तरह से लोकेटेड होते हैं इन द माइंड। ठीक, अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा जो दिमाग है, इट इज आवर मेंटल लाइफ इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट अनकॉन्शियस एंड सेकंड कॉन्शियस। अब जो अनकॉन्शियस है, फ्रॉइड ने उसको फिर से डिवाइड किया है अनकॉन्शियस प्रॉपर और फिर प्री कॉन्शियस में। सो अकॉर्डिंग टू हिम हमारे माइंड के टोपोग्राफिकली 3 लेवल्स हैं: unconscious, pre-conscious and conscious. Unconscious is something जो according to Freud हमारे सारे desires, motives, instincts, dreams, हमारी तमाम फ्रॉइडियन स्लिप्स इस सबको कवर करता है। किसी भी इंसान को उसके अनकॉन्शियस के बारे में कुछ भी नहीं पता। नो वन कैन प्रिडिक्ट और नो देयर अनकॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल, there's a man who likes a woman. अब unconsciously there must be reasons why he has chosen that woman to be liked. Unconsciously there will be some even irrational causes that made some attraction between that man and a woman. तो क्योंकि अनकॉन्शियस को कोई भी नहीं जानता, इट नो बडी कैन अंडरस्टैंड इट और लिसन इट, तो इसकी एग्जिस्टेंस का हमें कैसे पता चलता है? तो फ्रॉइड ने ये बात की है कि इसकी एग्जिस्टेंस को वो इनडायरेक्टली प्रूव कर सकता है कि हमारी जो भी ड्रीम्स होती हैं, हमारी स्लिप्स ऑफ टंग होते हैं जो हम गलती से कोई बात करते हैं, और हमारे न्यूरोटिक सिम्टम्स, वही जो हिस्टेरिया के या फिर जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स हमारे माइंड में आते हैं। फिर है गेटिंग ऑफ मेमोरीज। हम किसी भी जिंदगी के दौर से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग चूज करता है कि हमने कौन सी बातें याद रखनी है और कौन सी बातें भूल जानी है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दिस इज ऑल्सो द डूइंग ऑफ अवर अनकॉन्शियस दैट कंट्रोल्स कि हमने क्या बात याद रखनी है, क्या बात कॉन्शियसनेस में जाने देनी है और क्या बात भूल जानी है। दिस इज वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन, द कॉन्शियस फॉरगेटिंग ऑफ इवेंट्स अनकॉन्शियसली। तो इसके अलावा भी जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दैट आर हैंडल्ड बाय द अनकॉन्शियस। फ्रॉइड के मुताबिक हमारे ब्रेन सेंसरशिप है। अब सेंसर कहते हैं किसी भी चीज को छुपा लेना, किसी भी चीज को कट ऑफ कर देना और मंजर आम पे आपके सामने पूरी पिक्चर का ना आना, आधी पिक्चर को सेंसर कर देना। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा जो अनकॉन्शियस है उसकी मेमोरीज, उसकी बातें, उसके डिजायर्स कॉन्शियसनेस में आ सकती हैं, बट ओनली आफ्टर सेंसरशिप। और वो सेंसरशिप भी ही सेड इट अकर्स एट 2 लेवल्स। एक फर्स्ट सेंसरशिप होती है जिसमें 100% चीज़ों को नहीं छुपाया जाता, बट बिफोर दे एंटर इनटू द कॉन्शियसनेस एक सेकंड फाइनल सेंसरशिप होती है जिसमें जो चीज़ें होती हैं उनको और भी ज़्यादा वेग कर दिया जाता है या फिर प्लेजेंट बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम हमारे अनकॉन्शियस में वो सारी मेमोरीज होती हैं जो अगर हमें पता चल जाए, वो सारे थॉट्स होते हैं कि अगर हमें उनका पता चल जाए तो वो हमें एंजाइटी प्रोवोक करेंगे, वो हमारे माइंड को, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। और मोस्टली ये हमारे बचपन के सेक्सुअल या फिर अग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं जो हम तब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट तब क्योंकि हमें उस पर पनिशमेंट होने के डर होता है या हमें डर होता है कि हमसे बड़े बहुत लोग हैं
जो ये पसंद नहीं करेंगे हमारी बात, हमारी एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे या हमारे सामने हमसे भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, तो वो हमारे अनकॉन्शियस में बातें रह जाती हैं। और फ्यूचर में वही चीज़ें जो हमने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स या फिर एग्रेसिव डिज़ायर्स सप्रेस की थी, वो किसी ना किसी तरह सेंसर होके कोई ना कोई और रूप लेके हमारे कॉन्शियसनेस में आफ्टर सम डिफेंस मैकेनिज्म्स एंटर होती हैं। अब एक दूसरे को टीज करते हैं या मजाक करते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे को टीज करना, वो भी हमारी इरोटिक या हॉस्टाइल अर्जेस हो सकती हैं जिनको हम एज इट इज नहीं एक्सप्रेस कर सकते हम, और इसके थ्रू हम उनके अनकॉन्शियस को अनकॉन्शियसली अपने अनकॉन्शियस से बता रहे होते हैं व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स वी हैव फॉर देम, चाहे हम कॉन्शियसली या वर्बली उनको कुछ ना भी कहें। अनकॉन्शियस कंप्लीटली इनएक्टिव या डोरमेंट नहीं है, इसमें हमारी मोटिवेशन भी होती है, ऑल्दो वी डोंट नो कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा भी हो सकता है कि एक बेटे को अपना फादर पसंद नहीं है, अनकॉन्शियसली ही हेट्स हिम, अनकॉन्शियसली ही वांट्स टू बी एग्रेसिव विद हिम, लेकिन उसका अनकॉन्शियस अगर वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा तो उसको बहुत एंजाइटी होगी कि ही इज अ सन एंड ही डज नॉट लाइक हिज फादर। तो अनकॉन्शियस उसे मोटिवेट करता है, उसे अर्ज करता है कि वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा खुशामद करे, बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करे। अकॉर्डिंग टू हिम एक लेवल से ज़्यादा मोहब्बत का एक्सप्रेस करना इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एग्रेशन, ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हॉस्टिलिटी या दुश्मनी की एक किस्म है जो हम जाहिर नहीं कर सकते। तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैटरी और बहुत ज़्यादा किसी की खुशामद या मोहब्बत में हम वो एक्सप्रेस करते हैं, और ये इसको अगेन रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक और डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम आगे डिफेंस मैकेनिज्म्स में पढ़ेंगे।